जे जिन मेट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। ज्यों की पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पत संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाई। सात समंदर स्याही करूं, सतगुरु गुण लिखान जाय। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के केवल्य ज्ञान विज्ञान पर आधारित हमारी आज की सत्संग है। सभी को चितवन देकर ध्यान से सुनना है। अपना विषय बैरागी का संवाद चल रहा है, इसका 7 नंबर भाग आज है। बैरागी, हमने देखा बैरागी जो क्या है, ग्रस्त से अलग होकर भेष पहनकर जगत में विचरण कर रहा है। उसने भेष पहन लिया, घर बार छोड़ दिया और जगत में विचरण कर रहा है और अपने आप को क्या मानता है कि मैं ज्ञानी हूं। और उसका मानना है कि ग्रस्त क्या है, जंजाल में फंसा हुआ। ग्रस्त में कैसे रहता है इंसान, जंजाल में फंसा हुआ रहता है और वो भजन सिमरन गृहस्थी वाला कर ही नहीं सकता। भजन सिमरन करने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, भेष पहनना पड़ता है, ऐसा उसका मानना है। तो गुरु महाराज उसको समझाते हैं कि जब तक संसारी, हम कब तक संसारी हैं। भले ही हमने घर बार छोड़ दिया है, शरीर में भेष पहन लिया है, बाना पहन लिया है, जैसे भग में वस्त्र पहनो, कैसे भी वस्त्र अलग अलग होते हैं वो पहन लिए और घर बार छोड़ दिया है, फिर भी हम कौन सी क्रिया करने में लगे हुए हैं, कौन सी भक्ति हम कर रहे हैं, कौन सी साधना कर रहे हैं। अगर हम माया और ब्रह्म में लगे हुए, माया और ब्रह्म, माता और पिता की भक्ति कर रहे हैं, 3 लोक की और 14 भवन की, 3 ब्रह्म के 13 लोक की भक्ति कर रहे हैं, जिसमें 33 कोटि देव देवता या अधिक से अधिक ओम सोम जाप जपा ये कर रहे हैं, तो ये क्रिया करनिया करते हैं तो हम कुल में ही हैं, ग्रस्त में ही हैं, ग्रस्त से बाहर नहीं है। हम भी ग्रस्ती ही हैं, घरबारी ही हैं। तो ऐसा गुरु महाराज बैरागी को सामने रखकर सब जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारियों सभी को समझा रहे हैं गुरु महाराज कि सत्स्वरूप का भेद माया ब्रह्म के ज्ञानी ध्यानी साधु है ना, इन्होंने नहीं पाया है, इनके पास ये भेद है ही नहीं, इसीलिए इनका काल नहीं छूटा, इनका महादुख नहीं छूटा, ये महादुख में ही है अभी तक, इनका महादुख मिटा नहीं है। इन भक्तियों से ये जो 3 लोग माया और ब्रह्म की भक्तियां जो करते हैं, क्रिया करनियां करते हैं, इन भक्तियों से घट के अंदर वो राम जी प्रकट होने का भेद नहीं है। तो वो सत्य वैरागी, विज्ञान वैरागी वो है ही नहीं। वो बैरागी कहने को बैरागी है, पर वो सत्य बैरागी है क्या, विज्ञान बैरागी बने हैं क्या, उसके अंदर नए अक्षर, निज नाम, कुदरत कला, अखंडित ध्वनि प्रकट हुई है क्या? अगर नहीं हुई है तो वो सत्य वैरागी नहीं है, विज्ञान वैरागी नहीं है, वो घर बारी है। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि बैरागी केवल का भेद धारण करो, सतगुरु की शरण में आओ, तभी सत शब्द की प्राप्ति होगी।
बैरागी बार बार पूछ रहा है। हमने पिछले सत्संगों में सुना कि सत शब्द क्या है, तो गुरु महाराज उसको समझाते हैं कि सत शब्द की प्राप्ति होगी जिसके आधार से सतधाम जा सकते हैं, विज्ञान बैरागी बन सकते हैं। पिछली बार हमने देखा कि बैरागी गुरु महाराज से बार बार प्रश्न पूछता है, सतधाम कैसा है, सत शब्द कैसा है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि 5 तत्व और उसकी 25 प्रकृति से भी न्यारा है। 5 तत्व को देह का आधार है और देह को श्वासा का आधार है, और श्वासों को किसका आधार है, वो हमने देखा कि श्वासों को किसका आधार है, उस आधार से भी परे वो भी देश उला है, वो भी सत्स्वरूप से पहले है, उससे परे वो सत्स्वरूप है, होर्ण काल से भी परे वो सत्स्वरूप का देश है। होर्ण काल को भी सत्स्वरूप का आधार है। अब सत्स्वरूप का ज्ञान समझने के लिए, जानने के लिए वो मति बनती है। केवल की मति कब बनेगी, भेद से भजते हैं। हमें कब तक भजना है, जब तक कि परम पद की प्राप्ति नहीं हो जाती। गुरु महाराज फरमाते हैं कि आप थके सहज में कोई तका बात है साची, क्या सुखराम मन कर छोड़े सो ही सर्वविद काची। अपने आप से सहज में थक जाते हैं, राम राम का रटन करते करते सहज में ये रचना थक जाए, सहज में हम थक जाए, ये बात तो है सच्ची। और मन से ही कोई महाराज बन जाए कि हाँ मेरा तो भजन पूरा हो गया, मैंने तो अब मेरे करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो करना नहीं है, रटन छोड़ना नहीं है। तो आगे की साखी में गुरु महाराज फरमाते हैं, करता भजन थके जे माई सो सब थकने दीजे, कै सुख राम भजन बिन मन सू एको बात न लीजे। करता भजन थके जे माही सो सब थकने दीजे। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि भजन करते करते जो अपने मन से अंदर से थक जाते हैं, उन सबको थकने दो। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भजन किए बिना मन से एक भी बात लो मत, यानी मन का कहा मत करो। ये मन कह रहा है उसका कहा मत करो, मन से ही सिमरन मत छोड़ो। करता भजन थके जे माई सो सब थकने दीजिए। गुरु महाराज फरमाते हैं कि भजन करते जब रसना जब थकती है, हमने देखा 48 और 49 नंबर साखी जो पूर्व में देखा था हमने कि रसना सेव थकी है मन की जीव भजन सुन लागा। जब ये जीव भजन में लग जाएगा, शरीर की शुद्धि बुद्धि भी नहीं रहेगी, तब ये रसना अब थक जाएगी, तब उसका शरीर की शुद्धि बुद्धि नहीं है तो सिमरन हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी उसको कैसे पता होगा और कैसे वो करेगा। तो वो बात तो सच्ची है, रसना से वो थकी है मन की जीव भजन सु लगा, भजन से लगा हुआ है जीव। तो और यही पिछली साखी में देखा हमने, आप थके सहज में कोई तका बात है साची, सहज में ही थक जाते हैं, ये बात तो सच्ची है। रसना से सुमरन करने से रसना थक गई, जीव भजन करने लग गया, भजन में उसका मन लग गया, रम गया वो, तो ये तो बात सच्ची है। यहाँ तक गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि करता भजन थके जे माही सो सब थकने दीजिए। भजन सिमरन करते हुए अंदर से थक जाते हैं, उनको थकने दो। अब हमें देखना है कौन थकता है। भजन सिमरन हम करते हैं तो कौन थकता है, करता भजन थके जे माई सो सब थकने दीजिए, उन सबको थकने दो। अब भजन सिमरन करते कौन थकता है, तो ये गुरु महाराज ने एक साखी में अन्य स्थान पर बताया है। चित्त मन सुरत थके है पांचों, 10वें द्वार समावे, जब यो शब्द भावना बारे, बिन मुख हरि जन गावे। एक साखी में बताया गुरु महाराज ने कि चित्त मन सूरत थके है पांचों, 10वें द्वारे समावे, 6 कमल पूर्व के और 6 कमल पश्चिम के छेदन कर 10वें द्वार से परे
हमारा शब्द चला जाता है। तब चित्त मन सूरत थके है पांचों। अब यहाँ गुरु महाराज ने क्या बताया? पांचों। यहाँ बताया हुआ है चित्त मन और सूरत। तीन तो ये हो गए, चित्त मन और सूरत। अब दो और क्या है? दो और है शब्द और श्वासा। चित्त का अर्थ है विचार, मन संकल्प विकल्प जो मन में उठते हैं। सूरत यानी ध्यान, शब्द जो राम राम का रटन करते हैं। और श्वासा या पवन कह रो जिसका आधार है शरीर को, तो वो सब थक जाते हैं। पांचों चित्त मन सूरत शब्द और श्वासा, ये पांचों थक जाते हैं। पांचों थक कर यानी पार ब्रह्म तक इनकी दौड़ है। आगे क्या जाएगा? आगे सत्शब्द जाएगा, उसके आधार से जाएंगे। चित्त मन सूरत थके हैं पांचों, 10वें द्वार समावे। समाना यानी सुनने में न आए, वह शब्द छूट जाए, छूट जाता है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि करता भजन थके जे माई, सो सब थकने दीजिए। भजन करते करते सहज में जो थकते हैं उन सभी को थकने दो, उन सभी को थकने दो। कै सुखराम भजन बिन मनसु, एको बात न लीजिए। गुरु महाराज फरमाते हैं कि रसना से रटन किए बिना ने अंचर प्रकट नहीं होगा। क्या सुखराम भजन बिन मनसु, अगर हम सिमरन नहीं करेंगे, मन नहीं रमाएंगे, सिमरन में नहीं लगाएंगे, तो वो ने अंचर प्रकट नहीं होगा। ने अंचर कैसे प्रकट होता है? रटन से ही प्रकट होता है, हम सभी जानते हैं ना। ने अंचर प्रकट होने से ही हंस 10वें द्वार से परे जा सकता है। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि सिमरन के बिना जीव का कार्य होगा नहीं। इस जीवड़े का कार्य कैसे होगा? तो सिमरन करते रहना है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं रसना राम विना मति बोल, हो रसना राम विना मति बोल। तो सिमरन करते रहना है, राम नाम के सिवाय कुछ भी नहीं बोलना है हमें। करता भजन थके जे माही, सो सब थकने दीजिए। भजन करते करते जो चित्त मन सूरत शब्द श्वासा जो भी थके उनको थकने दो। मन को सिर्फ सिमरन में ही लगाना है। कै सुखराम भजन बिन मनसु, एको बात न लीजिए। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस साखी के माध्यम से फरमाते हैं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं बुद्ध में बुद्ध सुध में सुध वे, तो चर्चा कर आई। कै सुख राम नहीं तो स्वामी, आगत लखी न जाई। गुरु महाराज बैरागी से फरमा रहे हैं कि बुद्ध में बुद्ध और शुद्ध में शुद्ध वे तो चर्चा कर आई। हे बैरागी, तेरे अंदर बुद्धि के अंदर बुद्धि और शुद्धि में शुद्धि यानी समझने में समझ है और वो ज्ञान है, समझने का वो सामर्थ्य तेरे अंदर है, तो तू मेरे पास आकर चर्चा कर। गुरु महाराज फरमाते हैं नहीं तो ये मैं बताता हूं उसकी गति तेरे समझ में आएगी नहीं। ये ज्ञान तुझे समझ में नहीं आएगा, तो इसको जान नहीं पाएगा। बुद्ध में बुद्ध यानी हमारे अंदर वो ज्ञान, वो विवेक, समझ है, उसके आधार से हम समझते हैं। वो ज्ञान की समझ है क्या? शुद्ध यानी होश हवास, हमारी मति कैसी है? कहीं हमारा मन इधर उधर इंद्रियों में तो नहीं भटक रहा, इंद्रियों के साथ में तो नहीं। हमारी शुद्धि यानी शुद्धि ठिकाने है क्या? समझ बंती तो नहीं फिर रही इंद्रियों के साथ में। गुरु महाराज कह रहे अगर तू है तो सुन, होश हवास में है, तू शुद्धि के साथ है तो तू सुन। बैरागी ज्ञान की समझ है, बुद्धि है, ज्ञान ग्रहण करने की तुझ में सजगता है, समझ है, तो चर्चा कर आई। तो
तू आ और बैठ, मेरे से चर्चा कर, नहीं तो तू समझेगा क्या। चर्चा तो मैं ज्ञान तो बता रहा हूँ, तू भारी भारी बातें पूछ रहा है। सतधाम क्या है, सत शब्द क्या है, ऐसे ऐसे पूछ रहा है, मैं बता रहा हूँ, पर तेरे अंदर वो समझ है क्या, वो विवेक है क्या, वो जागरूकता है क्या, तू समझ रहा है क्या। हे स्वामी, हे बैरागी, बुद्धि की समझ, विवेक से, ज्ञान से समझ रहे हो तो चर्चा कर। अगर ऐसा नहीं है तो हे स्वामी, हे बैरागी, जो मैं सतधाम सत शब्द के बारे में बता रहा हूं तुम समझ नहीं पाओगे, उसको तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ज्ञानी लखे न पंडित कोई, ज्ञानी लखे नहीं कोई, पंडित खट दर्शन ना जैनी, जन सुख राम साध गत जीणी, या नहीं लखे लिगारा। गुरु महाराज ने अन्य स्थान पर एक साखी में बताया है कि ज्ञानी लखे नहीं कोई, जो ज्ञानी है वो ये अनुभव ज्ञान, संतों के वायक वचन वो लख नहीं पाता, समझ नहीं पाता है। पंडित ये भी नहीं जान पाते हैं, खटदर्शनी और जैनी जो इनके पास भरपूर ज्ञान होता है फिर भी ये समझ नहीं पाते हैं। जन सुख राम साध गत जीनी, ये संतों का सत्य ज्ञान है, जीना ज्ञान है, ये नहीं लखे लिगाड़ा, ये जान नहीं पाते हैं, ऐसा सत्य ज्ञान समझ नहीं पाते हैं। तो तू समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, पहले मुझे ये पता, फिर मैं तुझसे चर्चा करता हूं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, अर्था माया रथ जे जाने, तो चर्चा हल कीजे, के सुख राम नहीं तो सामी, उलट जाब नहीं दीजे। अर्था माय अर्थ जे जाने, गुरु महाराज बैरागी से कह रहे हैं कि मैं कहता हूं उस अर्थ में अर्थ है, जो भी गुरु महाराज की जो भी साखी शब्द है उस अर्थ के अंदर भी अर्थ छुपा है। तो अर्था माय अर्थ जे जाने, जो तू समझता है, जो अर्थ कहता हूं उसका तू अर्थ समझता है, तो तू मेरे से चर्चा कर। यदि तू नहीं जानता तो मुझे उलटकर जवाब मत दे। क्या फरमा रहे हैं गुरु महाराज बैरागी से कि हे बैरागी, ज्ञान चर्चा तो कर रहे हैं मगर साखी का अर्थ नहीं जानते, साखी के मर्म को नहीं पहचानते। कोई गुरु महाराज की साखी शब्द है, उसका ज्ञान नहीं समझ पा रहे, उसके मर्म को नहीं पहचान पा रहे कि किस क्यों कही गुरु महाराज ने ये बात। केवल साखी कहने से क्या होगा, लिखा हुआ है वो लिखा हुआ पढ़ ले। जैसे हम कई बार किसी के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है, कोई अन्यथा नहीं लेगा कोई भी बात को। जैसे कोई अपन पढ़ते हैं, ज्ञान को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ लिया, अब पढ़ने वाला भी नहीं जान रहा है वो क्या पढ़ रहा है, सुनने वाला भी नहीं जान रहा है कि वो क्या सुन रहा है। वो बस एक पाठ के आधार से, बचपन में मेरे एक मामी सा थे, वो गीता का पाठ करवाते थे, मैं कोई छोटी सी थी, 7-8 साल की थी, तो वो मुझे नहीं पता, वो खाना नहीं खाते थे, पहले वो गीता का पाठ सुनते फिर खाना खाते, तो वो पढ़ लिया। पढ़ने वालों को भी नहीं पता कि क्या पढ़ रहा है और सुनने वालों को भी नहीं पता कि क्या सुन रहा है, वो बार बार सुनते, हमेशा सुनते, पर उनको कुछ याद नहीं कि क्या सुना है उन्होंने। तो ऐसे ही वो लिखा हुआ पढ़ लेते न, तो उसको, तो ऐसे ही उसके अंदर छुपा हुआ अर्थ तू अगर बैरागी समझ रहा है, उसके अर्थ के अंदर भी अर्थ छुपा है। अर्थ के अंदर क्या होता है, साखी शब्द, गुरु महाराज की साखी के अंदर गूढ़ार्थ छुपा होता है। तो अर्थ जानने के लिए चर्चा ही एकमात्र उपाय है। तू अर्थ को समझ रहा है, इसीलिए चर्चा करते हैं, तो एक दूसरे से चर्चा करने से वो ज्ञान समझ में आता है। तो चर्चा करके उसका हल निकालते, उसका अर्थ करते हैं, अर्थ में भी अर्थ छुपा है। अर्था माय अर्थ जे जाने, तो चर्चा हल कीजिए। तू इसका अर्थ जानता है तो चर्चा कर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी साखी शब्द है उसका शब्दार्थ करते हैं कि इसका शब्द का अर्थ क्या है। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि गूढ़ार्थ, उसके अंदर
शब्दार्थ के अंदर एक गुडार्थ छुपा होता है और उस गुडार्थ में वो सार होता है। उस सार को हमें समझना है, उस सार को हमें पकड़ना है। जैसे दूध है, दूध के अंदर ही घी छुपा है, पर वो कैसे निकलेगा? दूध को हम गर्म करेंगे, जमाएंगे और दही बनाएंगे, दही को मथेंगे, मक्खन आएगा और मक्खन में से घी निकलेगा। वैसे ही हमें सार को लेना है। वो सार अगर समझ रहे हो तो मेरे से चर्चा करो। अर्थामाय अर्थ जे जाने, अर्थ के अंदर भी अर्थ छुपा होता है। संतों की बात में भी बात छुपी रहती है। कई बातें होते हैं जो खुली नहीं रहती हैं। संतों की कई बातें होती हैं जो खुली नहीं होती। कुछ बातें संतों ने सैण में कही है, इशारे से बताया है। तो सबसे पहले हमें उसका पठन करना है, फिर शब्दार्थ करना है, फिर गुणार्थ करना है और उसके अंदर से सार निकालना है कि सार क्या है। तो गुरु महाराज ने अन्य स्थान पर यही बात कही है, वो हम देखेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। संतों अर्थ करे सो पूरा, उस संतों अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं रे पिछाने, सार शब्द को नहीं रे पिछाने, रहे मोख सुदूरा, ओ संतों अर्थ करे सो पूरा, एति गम ज्ञाना को नाही, एति गम ज्ञाना को नाही, समझ विहूणा सारा, ओ संतों समझ विहूणा सारा, काली तिरिया नार ने ब्याई, सो तुम करो रे विचारा, ओ संतों अर्थ करे सो पूरा। गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं कि संतों अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं रे पिछाड़े, रहे मुख सुंदूरा। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि जो अर्थ यानी अर्थ करे सो पूरा, जो अर्थ करता है, निरपक्ष निर्णय को जानता है, सार शब्द को पहचानता है, वो तो है पूरा। अब गुरु महाराज ने यहाँ वाणी जी में निरपक्ष निर्णय किया है। गुरु महाराज ने अनुभव वाणी में निरपक्ष निर्णय किया है। गुरु महाराज ने किसी की भी निंदा नहीं की है, न तो ज्ञानियों की निंदा की है, न कोई बैरागी के ज्ञानियों ध्यानियों को, किसी की भी तीन लोग की भक्तियों की किसी की भी निंदा नहीं की है। गुरु महाराज ने निर्णय किया है कि हमें क्या करना चाहिए, सार शब्द क्या है, कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी भक्ति करेंगे, कहाँ जाना है, पहले हम निर्णय करेंगे। जैसे कौन से संसार की बातों में हम कितने होशियार रहते हैं, जहां जाना है उसी गाड़ी ट्रेन बस जो भी होती है उसी में बैठते हैं ना, दूसरी में थोड़ी बैठते हैं। तो हमें कौन से कहाँ जाना है, हम कहाँ से आए हैं, कौन सी भक्ति कर रहे हैं, सब एक एक बात का सार किया है, निर्णय किया है। निंदा किसी की भी नहीं की है, गुरु महाराज ने निर्णय किया है। जो वाणी जी के निरपक्ष निर्णय को जानता है वो ही केवल ज्ञान को समझता है। जो निरपक्ष निर्णय को जान पाएगा वो ही केवल ज्ञान को समझ पाएगा, अन्यथा सभी नहीं समझते हैं। केवल ज्ञान कैसा है? तो संत गुरु महाराज फरमाते हैं, ज्ञान खड़ग अर आगरे, ए तो पखान कोय, आप रो कब हुन जाने आ, आण भय की रीत न्याय अर्था पर आणे। गुरु महाराज ने के ज्ञान खड़ग और आग,
आग होता है, आग ये नहीं देखती कि मैं किसको जलाऊं और किसको नहीं जलाऊं, इसने मुझे लगाया है तो इसको छोड़ दूं। आग में जो भी आएगा वो सब जलेगा। और खड़ग यानी तलवार होती है, तलवार के भाई मेरे हाथ में इसने उठा रखा है तो इसकी अंगुली नहीं काटू, उसके सामने तो जो भी आएगा वो उसको काट देगा वो। तो तलवार किसी का पक्ष नहीं करती। वैसे ही गुरु महाराज संतों का ज्ञान किसी का पक्ष नहीं देखता है कि ये इसके पक्ष की बात है मैं कहूं और नहीं कहूं। जो अनुभव की रीत है, जो न्याय है, निर्णय है, न्याय अर्था पर आने वो निर्णय किया है, संतों ने वो निष्पक्ष न्याय बताया है। तो संतों के ज्ञान को जो नहीं जानता, अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं पिछाड़े, जो सार को नहीं जानता, गुरु महाराज के केवल ज्ञान को नहीं जानता, वो मोक्ष से दूर रह जाएगा, वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। आगे बताया है, एतिगम ज्ञानों को नहीं समझ समझ विहुणा सारा, काली तिरिया नार ने ब्याही सो तुम करो विचारा। अब ज्ञानी है, ज्ञानियों को क्या है, वो ज्ञान में ऐसे डूबे हुए हैं कि कुछ भी सुनना ही नहीं चाहते, ज्ञान में ही वो बोझ तले दब रहे हैं। एति समझ गम ज्ञानिया को नहीं, उनको गम यानी उनको वो ज्ञान नहीं है, वो पहचान नहीं है, वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, सार शब्द को नहीं पहचान पा रहे हैं। समझ विहुणा सारा, सब कैसे हैं, ज्ञानियों को इसकी जानकारी नहीं होती है, वो सार शब्द को नहीं जानते क्योंकि ये बात उनकी समझ से बाहर है, उनकी समझ से परे की बात है। वो क्या करते हैं, काली तिरिया नार ने ब्याई सो तुम करो विचारा। जैसा अभी आया ना, अर्था माय अर्थ जे जाने, तो इस अब जैसे ये साखी है तो इसके अर्थ के अंदर भी अर्थ छुपा है। गुरु महाराज के हर साखी शब्द के अंदर, अर्थ के अंदर भी अर्थ छुपा होता है। जैसे काली तिरिया नार ने ब्याई, तो हम इसका देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या होगा। जैसे काली का अर्थ होता है पागल, हिंदी में कहे तो पागल, त्रिया यानी स्त्री, पागल स्त्री, नार, नार का अर्थ भी स्त्री होता है। एक स्त्री, पागल स्त्री का विवाह दूसरी स्त्री से कर दिया। अब तुम विचार करो, गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं कि ऐसे ज्ञानी होते हैं जो क्या करते हैं कि संसार में अगर कोई एक पागल स्त्री का विवाह दूसरी स्त्री से कर देंगे तो संसारी लोग उसको देख के हंसेंगे ही ना कि ये कैसी शादी है, ऐसे ही करेंगे ना। तो ऐसे ही वो ज्ञानी है, समझ विहुणा है, उनके अंदर वो समझ नहीं है, ज्ञान की समझ नहीं है। वो क्या करते हैं, जैसे माया की भक्ति की तो माया में मिलेंगे, माया के पद आवागमन नहीं मिटेगा। वैसे ही ब्रह्म की भक्ति की तो वो ब्रह्म पद तक जाएंगे, वहीं से जहां से वो आए हैं वहीं तक वो जाएंगे। जैसे ब्रह्म होकर काली तिरिया नार ने ब्याई, यानी ब्रह्म होकर ब्रह्म की भक्ति करना। अब जैसे हम सभी जानते हैं कि हम कहाँ थे, होनकाल पार ब्रह्म में थे। होनकाल पार ब्रह्म से ये जीव नीचे आया, चार पायदान नीचे आने पर ये जीव भाव में आ गया, ये ब्रह्म से क्या हो गया, जीव हो गया। अब ये जीव भाव में है और वैसे ही हम ब्रह्म की भक्ति करके वापस चार पायदान ऊपर जाएंगे तो जहां से हम आए वहीं हम पहुंच रहे हैं। तो वो क्या हो गया, काली तिरिया नार ने ब्याई, जो चार पायदान नीचे आने पर जीव भाव में आता है और जीव ब्रह्म है, ब्रह्म होकर ब्रह्म में समाना, काली तिरिया नार को ब्याना है। ज्ञानियों को केवल ज्ञान की परख नहीं होती है, वे ब्रह्म होकर ब्रह्म पद की प्राप्ति चाहते हैं। जहां से आए वहां से हम जा रहे हैं, तो पहले वहां से आए तो अब नहीं आएंगे क्या, वहां से वापस आना जाना, आवागमन आपका नहीं मिटेगा। इसीलिए गुरु महाराज ने बैरागी से कहा है कि अर्था माय अर्थ जे जाने तो चर्चा हल कीजिए, क्या सुखरामन नहीं तो स्वामी उलट जाब नहीं दीजिए। हे बैरागी, अर्थ के भीतर छिपे अर्थ को जानते हो तो जवाब दीजो। हे स्वामी, हे बैरागी, अगर आप चर्चा को हल करना नहीं जानते तो उलटकर जवाब न दो। जवाब देने के लिए तो ज्ञान चाहिए, जवाब देने के लिए भी ज्ञान चाहिए, तो उस लेवल का ज्ञान है नहीं। जैसे ज्ञानी करते हैं ना, वो ब्रह्म होकर ब्रह्म की भक्ति करते हैं, उनको कोई ज्ञान है ही नहीं, समझ विहुणा सारा। और गुरु महाराज ने क्या बताया, संतो अर्थ करे सो पूरा,
अर्थ करे वही पूरा है। सार शब्द को नहीं पिछाने रहे मोक्ष दूरा, सार को नहीं जानते हैं वो मोक्ष से दूर रह जाते हैं। वैसे ही अर्थ के अंदर अर्थ करना तू जानता है, सार शब्द को पहचानना जानता है, तो तू चर्चा कर के सुखराम नहीं तो स्वामी। उलट जवाब नहीं दीजिए, नहीं तो स्वामी हे बैरागी तुम चुपचाप बैठे रहना, उलट कर कोई जवाब नहीं देना, क्योंकि चर्चा का हल इससे निकलेगा नहीं। तो अर्थ के अंदर अर्थ को अगर जानता है तो चर्चा का हल कर। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, आगे ज्ञान ज्ञान वेलारे सो तो कोई अनजाने, के सुख राम गम में गमवे सो कोई नेक पिछाणे। आगे ज्ञान ज्ञान वे लारे सो तो कोई न जाने, कै सुख राम गम में गम वे सो कोई नेक पिछाने। आगे ज्ञान, जिसके आगे ज्ञान है और पीछे भी ज्ञान है, वह कैसा है? पीछे ज्ञान वो बताया हुआ ज्ञान है। कुछ जिसके आगे ज्ञान है और पीछे भी ज्ञान है और वो बताया हुआ है, कुछ समझ अपनी समझ से नहीं समझा है, लेकिन जिसे थोड़ी सी भी परख होगी, ज्ञान के अंदर भी थोड़ी सी भी परख होगी, थोड़ी सी पहचान होगी, तो वो ज्ञान से भी ज्ञान निकालेगा। ज्ञान के अंदर भी ज्ञान निकालना वो क्या है? विज्ञान। आगे ज्ञान ज्ञान वे लारे सो तो कोई नहीं जाने, के सुखराम गम में गम वे सो कोई नेक पिछाने। ज्ञान के अंदर भी थोड़ी बहुत समझ बूझ है तो वो थोड़ा सा समझ पाएगा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि आगे ज्ञान यानी पहले से बहुत सा ज्ञान, जैसे हम संसार में देखते हैं वेद पुराण उपनिषद, कितना ज्ञान भरा पड़ा है, एक से बढ़कर एक। मतलब ज्ञानियों से कभी आप अपने चर्चा करने की, ऐसे कभी होता है कि ज्ञानियों से चर्चा करते हैं तो वो कितना ज्ञान बता देते हैं कि मतलब बोलने में तो वो किसी को जीतने ही नहीं देते। ये है, ऐसे है, वैसे है, ये क्या बता रहे हो, ये तो हमें सब पता है, इससे आगे बताओ, आगे बताओ, वो ऐसे करते हैं। तो ज्ञानियों के पास ज्ञान का भंडार रहता है, पर वो उनकी मेन कमी यही है कि वो सार शब्द को नहीं जानते। उनके पास वो नए अंचल नहीं है जो गुरु महाराज के ज्ञान में है। तो ज्ञान आगे ज्ञान ज्ञान वे लारे, उनके पास बहुत सा ज्ञान भरा पड़ा है, वेद पुराण जो भी है उनसे ज्ञान ले रखा है, और सुन सुन कर सीख सीख कर वो बोलते रहते हैं। उस ज्ञानी को सत्य ज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत पद का ज्ञान बताए तो वो उसको जानता ही नहीं, उसकी समझ नहीं पाता, उस ज्ञान को वो उसकी समझ ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पाता है। जैसे कोई भरा हुआ लोटा है, उस भरे हुए लोटे के अंदर हम पानी डालेंगे और ऊपर से, तो वो क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा ना। तो वैसे ही ज्ञानी ऐसे भरे रहते हैं, उनके अंदर वो ज्ञान मतलब कोई बताए तो भी उनके बाहर ही निकलता है, वो समझ आता ही नहीं है, समझ ही नहीं पाते हैं। के सुखराम गम में गम वे सो कोई नेक पिछाने, थोड़ा सा उसके अंदर भी वो कोई होगा तो वो पहचानेगा। आगे ज्ञान ज्ञान वे लारे सो तो कोई नहीं जाने। तो गुरु महाराज ने पिछले पद में बताया है कि आगे ज्ञान ज्ञान वे लारे सो तो कोई नहीं जाने, सारे शब्द को नहीं रे पिछाने, रहे मोख सो दूराओ संतों, अर्थ करे सो पूरा, आदि पुरुष सो हंस विछड़ियो, क्या पाप पुण्य कियाओ संतों, क्या पाप पुण्य किया, किन कारण गर्भ में आयो, तो ताड़ किन ने दिया ओ संतों, अर्थ करे सो पूरा।
वो सार को नहीं पहचानते। ज्ञान तो उनके अंदर खूब बड़ा है, गम में गम वे, वो थोड़ा सा उनके अंदर अगर थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ा सा ज्ञान है, गम में ज्ञान में भी थोड़ी सी समझ है, उनकी परख है, तो वो कोई जान सकेगा। अगर गहराई से समझे तो हम जैसे कि भाई कोई ऐसा ज्ञानी होता है और ये गुरु महाराज का ज्ञान सुनता है, गहराई से सुनता है, तो उसको थोड़ी सी परख होती है कि ये बात सही बता रहे कि भाई हम सर्वप्रथम कहाँ से आए थे, आदि पुरुष तो हंस बिछड़ियो, क्या पाप पुण्य किया, उस समय पाप पुण्य कुछ नहीं था, फिर ये नीचे क्यों आया हंस, फिर उसको कैसे कर्म लगे, कैसे उसका आवागमन का चक्र चिड़लू हो गया, अब इससे निकलने का क्या मार्ग है, और ये गुरु महाराज का ज्ञान जो बता रहा है वो सही है। ऐसे वो अगर थोड़ी सी उसमें समझ होगी, गहराई से सोचेगा, तो उसको समझ में आएगा। जानकारी के अंदर जानकारी रखता है, गम के अंदर गम है, तभी उस ज्ञान की पहचान होगी। गम में गम वे, यानी अगर कोई गहरी समझ भीतर में रखता है, सो कोई नेक पिछाड़े, वो थोड़ा सा इस ज्ञान को पहचान सकता है। बात हो रही है सत्स्वरूप के ज्ञान की, केवल पद आनंद पद की, जो बैरागी के साथ गुरु महाराज का संवाद चल रहा है। गुरु महाराज प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञान के बोझ लिए बैरागी घूम रहा है, ज्ञान का बोझ अपने सर पे उठाए जो बैरागी घूम रहा है, वो भीतर की समझ लाकर गुरु महाराज के ज्ञान को पहचाने। हाँ सर, राम राम सर। वो गुरु महाराज के ज्ञान को गम में गम वे, यानी अगर कोई गहरी समझ भीतर में रखता है, सो कोई नेक बिछाने, वो थोड़ा सा इस ज्ञान को पहचान सकता है। बात हो रही है सत्स्वरूप के ज्ञान की, केवल पद आनंद पद की, जो बैरागी के साथ का संवाद चल रहा है। गुरु महाराज प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञान के बोझ लिए बैरागी घूम रहा है, वो भीतर की गहरी ऊंडी समझ लाकर गुरु महाराज के ज्ञान को सार को पहचाने, वो ज्ञान के सार को पहचाने। सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान कैसा है, जीना ज्ञान है, इसकी परख सभी को नहीं होती है। सत्स्वरूप का ज्ञान जीना ज्ञान है, इसकी परख सभी को नहीं होती है। संसार में माया ब्रह्म की भक्ति का ज्ञान रखने वाले तो अधिकतर हैं, कोई बिरला होता है वो ही ऊंडी समझ वाला इस ज्ञान को जान पाता है। सभी इस ज्ञान को जान ही नहीं पाते हैं। कोई परमात्मा की मेहर हो, सदगुरु की मेहर है कि हम सभी बैठे हैं, ये ज्ञान सुन रहे हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी सो आधीन होए ले ले आवे संग, सुख राम बाण नित है किया कोई के लागे गो जाए। ज्ञानी सो आधीन होए ले ले आवे संग। ज्ञानी कैसे होते हैं, ज्ञान करने वाले मन के ताप को और शरीर के ताप को ज्ञान से जीत लेते हैं। उनका मन का ताप और शरीर का ताप तो जीत लेते हैं, परंतु आत्मा के ताप के अधीन रहते हैं। सो कही जाते हैं, यानी अपना तो रखते हैं, इसलिए वे ज्ञान के बाण, उनको बार बार ज्ञान सुनाया जाए, ज्ञानियों को बार बार लेकर आया जाए, ले ले आवे संग, बार बार उनको ज्ञान सुनाए। सुख राम बाण नित फेंकिया, ये जैसे बाण की वर्षा अपन कहीं निशाना लगाते हैं, बार बार निशाना लगाते हैं, तो एक बार चुका, दो बार चुका, कभी न कभी तो वो निशाना लगता है। वैसे ही कभी न कभी ये ज्ञानियों को भी बात लगती है। ये गुरु महाराज का प्रयास रहता है कि ज्ञानियों को भी लगे, उनको भी वो समझ आए, उनके अंदर ज्ञान के अंदर भी थोड़ी सी जीना ज्ञान आ जाए, तो वो ले लेगा। कोई होगी गम में गम वे, सो कोई नेक बिछाने, तो वो समझेगा, वो उस ज्ञान को ग्रहण करेगा। भिन्न भिन्न भांति से उनको सुनाते हैं तो ज्ञान समझ में आता है। जैसे ये प्रयास रहता है हमारे यहाँ, जैसे जो भी ज्ञान वो चल रहा है वो भिन्न भिन्न तरह से अलग अलग सुनाया जाता है। गुरु महाराज ने जैसे, कैसे अपन गुरु महाराज के ज्ञान में देखते हैं, वाणी जी में हम लोगों को कैसे बताया गुरु महाराज ने, अलग अलग भांति भांति से बताया। अब तात्या का संवाद है तो तात्या को अलग भांति से समझाया, जैसे बैरागी को अलग समझाया, ब्रह्मचारी को अलग समझाया। जिसको जैसी समझ है उसकी समझ के अनुसार कैसे भी उसको समझ में आ जाए ज्ञान, ऐसे भांति भांति से गुरु महाराज
समझाते हैं, एक एक बात का निष्पक्ष निर्णय कर करके बताते हैं कि इस ज्ञान को ग्रहण करो, ले लो, कैसे किसी तरह से तुम इस ज्ञान को, क्यों इस संसार में संतों को दया आती है, हम जैसे जीवों पे दया आती है, मो को दया तुम्हारी आवे। तो उन करुणा से वो संत चाहते हैं कि कैसे भी ये जीव काल के मुख से निकले, बार बार का इनका आवागमन का दुख, दुख और महादुख जो जीव के पीछे लगे हैं, उन दुखों से ये जीव निकले और इस ज्ञान में लगे। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, पढ़ पढ़ ज्ञान अर्थ जो सीख्या ताको आगम नाही, कै सुख राम साध क्या जोगी अर्ध उरध के माही। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, पढ़ पढ़ ज्ञान अर्थ सो सीख्या ताको आगम नहीं। ज्ञान सीख सीख कर, जो ज्ञान का मतलब ऐसे इधर उधर से ज्ञान सीख कर ज्ञान का अर्थ करना सीख गए, अर्थ कर लेते हैं, उसको इस बात की ताको आगम नहीं, उनको ये जानकारी नहीं है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, क्या सुखराम साध क्या जोगी अर्ध उर्ध के माही। योगी और साधु हैं जो साधना साधते हैं, योग की साधना साधते हैं, श्वास ऊपर चढ़ाते हैं, श्वास उस सांस के आधार से वो कार्य करते हैं। और बड़े बड़े ज्ञानी जो पढ़ पढ़ के ज्ञान, पढ़ पढ़ ज्ञान तो खूब भरा है संसार में, और उन्होंने खूब ज्ञान पढ़ लिया, एक एक बात की उनको समझ है। हम देखते हैं कहीं किसी की निंदा नहीं हो रही है, कुछ लोग मतलब इतने ज्ञानी होते हैं, इनका बोलने का वो देखें तो हमें लगता है कि कितना ज्ञान इनके अंदर भरा पड़ा है, वो ज्ञान की समझ रखते हैं, पढ़ पढ़ के खूब ज्ञान सीख लिया, ताको आगम नहीं, पर उनके पास वो नए अंचर नहीं है, वो गुरु महाराज का वो भेद नहीं है। गुरु महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आनंद पद, केवल पद की जानकारी कौन नहीं कर सकता है, इसके बारे में गुरु महाराज बैरागी को बता रहे हैं। केवल पद का ज्ञान, अनंत पद का ज्ञान कौन नहीं कर सकता है, उसके बारे में किसको जानकारी नहीं है। ये बैरागी बता रहे हैं कि पढ़ पढ़ ज्ञान अर्थ सो सीख्या ताको आगम नहीं, उनको ये ज्ञान नहीं है, अनंत पद का ज्ञान नहीं है उनके पास, केवल पद का ज्ञान नहीं है उनके पास वो कुदरत कला नहीं है, वो नए अंचल नहीं है। ज्ञान पढ़ने से, ज्ञान का अर्थ करना सीखने से सतधाम अनंत पद की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान सीख लिया, ज्ञान पढ़ना सीख लिया, खूब सारा ज्ञान अंदर आ गया, अर्थ करना भी सीख गए, भारी भारी संस्कृत के श्लोक होते हैं उनका अर्थ कर लेते, वो सब सीख गए, पर आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है, सत शब्द की प्राप्ति नहीं होती है, शब्द जागृत नहीं होता है, सत धाम को ले जाने वाला वो सत शब्द प्रकट नहीं होता है। ऐसे ही ज्ञान पढ़ने से, ज्ञान का अर्थ करने से ये कभी प्रकट नहीं होगा, ये तो गुरु महाराज की मेहर से, भेद से, भजन से प्रकट होगा। गुरु महाराज फरमाते हैं, ज्ञानी पंडित पढ़ भरमाना, परम तत्व का मर्म न जाने, पढ़ पढ़ ज्ञान बतावे सोई, आपन समझे भूला दोई। गुरु महाराज क्या फरमा रहे, ज्ञानी पंडित पढ़ भरमाना, ज्ञानी और पंडित हैं, वो पढ़ 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 के ज्ञान पोथे बड़े बड़े पढ़ पढ़ के ऐसे भ्रमित हो गए हैं, उनके अंदर ऐसी बुद्धि उनकी भ्रमित हो गई है। परम तत्व का मर्म न जाने, परम तत्व क्या है, सार क्या है, भेद क्या है, भेद की जानकारी के बिना जो पढ़ रहे हैं वो परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। तो वो खुद को, स्वयं को, उन ज्ञानियों को परम पद की प्राप्ति नहीं है, तो वो दूसरों को ज्ञान बताते उससे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी क्या, उनको हो जाएगी क्या। अब यहाँ पढ़ने वाले की बात ही नहीं, गुरु महाराज ने आगे बताया, एक पढ़ने वाले की बात नहीं है, बड़ी बड़ी साधना करने वाले साधक, वो योग करने वाले योगी जो ओम सोम जाप अजपे में बैठे हैं, मुझसे सिमरन नहीं करते हैं, मानसिक जप करते हैं, कई शंखनाल के रास्ते से श्वासा को चढ़ाते हैं, उन्हें सत्य शब्द, सत्य धाम की गम
नहीं होती है। यानी सत शब्द व सत धाम की जानकारी उनको भी नहीं है। क्या बताया, क्या सुखराम साध क्या जोगी अरद उरद के माही, तो उनको भी ये जानकारी नहीं है, उनको भी ये गम नहीं है। ज्ञानियों को, योगियों को, उनको भी ये जो बड़े बड़े जप जाप कर रहे हैं, मुख से सिमरन करते हैं, मानसिक जप कर रहे हैं, श्वासों को ऊपर चढ़ा रहे हैं, उनको भी ये जानकारी नहीं है, उनको भी इस सत शब्द की जानकारी नहीं है। ऐसा वो सत शब्द है, ऐसा वो सत धाम है। हे बैरागी, तू समझ, तू ज्ञान के बोझ तले दबा जा रहा है और तुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है। गुरु महाराज भांति भांति से बैरागी को समझा रहे। अब बैरागी के तरह हम हैं गुरु महाराज के सामने। हम लोगों को, संसार के ज्ञानियों, ध्यानियों, नर नारियों को गुरु महाराज समझा रहे हैं। एक पद में गुरु महाराज ने बताया है, सुनो भाई संतों में ज्ञान दूं, यारी मुगतन होय। सुनो भाई संतों में ज्ञान दूं, यारी मुगतन होय। ज्ञानी भूला ज्ञान में, सब जग भूलो अज्ञान। दर्शन भूलो उपासना, सब मिल पूजे आन। सुनो भाई संतों में ज्ञान दूं, यारी मुगतन होय। जोगी भूला है जोग में, तो हम मंतर साज। दाता भूलो है दान में, सरगुण गायर गाज। सुनो भाई संतों में ज्ञान दूं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि संतों अनुभव का ज्ञान देता हूँ, उसके बिना, जो संतों का सत्य ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है, उसके बिना मुक्ति नहीं होती है। और क्या करते हैं संसार में, ज्ञानी भूला ज्ञान में। ज्ञानी है वो किस में भूला हुआ है? ज्ञानी ज्ञान में भूला हुआ है। ज्ञानी भूलो ज्ञान में, सब जगह भूलो अज्ञान। और संसार क्या भूला है? अज्ञान में भूला हुआ है। अज्ञान के वश वो असत्य को तो सत्य मान रहा है और उस सत्य परमात्मा को पहचान ही नहीं पा रहा है और कर्म कांडों में लगा है, तो वो अज्ञान में भूला है। दर्शन भूलो उपासना, दर्शनी है वो उपासना में भूले हुए हैं। सब मिल पूजे आन, और वो आन की उपासना में लगे हैं, वो आन का पूजन कर रहे हैं। कितने 33 कोटि देवी देवता तो गुरु महाराज ने बताए, और उसके बाद अब पता नहीं कितने और नए देवता बना दिए, उनको पूज रहे। आन की किसी की टीका टिप्पणी नहीं है, अन्यथा नहीं लेना है। जोगी भूला है जोग में, और योगी कैसे भूला है? योग में भूला है। योगी योग में श्वास के आधार से अष्टांग योग की साधना कर रहे हैं, श्वासों को ऊपर चढ़ा रहा है, ऐसे योग में भूला है। सब जगह ज्ञानी भूला है ज्ञान में, योगी भूला है योग में। सो हम मंत्र साज और मंत्र की वो साधना कर रहे हैं। दाता भूला है दान में, दान देने में दाता भूला हुआ है। सरगुण है, सरगुण की उपासना करने वाले हम देखते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, तो उसमें वो नाचते हैं और उसमें मगन हो रखे हैं और सोच रहे हैं हम परम पद के अधिकारी बन रहे हैं। सभी भ्रमित हो रखे हैं, सभी भूले हुए हैं, सभी उस परम पद से दूर है, उसके नजदीक नहीं है। तो गुरु महाराज ने फरमाया है कि पटपट ज्ञान अर्थ जो सीखा ताकू आगम नहीं। जो ज्ञानी है पटपट के बड़े भारी अर्थ करना सीख गए, उनको भी उस परम पद के ज्ञान नहीं है। क्या सुखराम साध क्या योगी? साध और योगी अरद उरद के माही, जो कर्म कांड में लगे हैं, साधक साधना कर रहे हैं, योगी योग साधना कर रहे हैं, श्वासा ऊपर चढ़ा रहे हैं,
अर्ध उर्ध के आधार से जो भी कर रहे वो भी भूले हुए हैं, वो भी उस सत्य नाम गुरु महाराज के वो सत्य धाम को, सत्य शब्द को वो भी नहीं जान पा रहे, उनके पास भी वो भेद नहीं है, तो वो भी उसको नहीं जान पा रहे हैं। ऐसा ये सत्य शब्द है, ऐसा ये सत्य धाम है, ऐसा वो परम पद है। बार बार बैरागी पूछ रहा है, तो गुरु महाराज भांति भांति से उसको समझा रहे हैं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, जाकर भजन आत्मा छीनी, ब्रह्म खोज उर लिया, कै सुख राम तके जन मिलता, रोम रोम हंस दिया। जाकर भजन आत्मा छीनी, ब्रह्म खोज उर लिया, कै सुख राम तके जन मिलता, रोम रोम हंस दिया। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, जाकर भजन। अब गुरु महाराज ने बताया है, जो गुरु महाराज के ज्ञान से जो जुड़ा है, जिसने ये वेद को धारण किया है, उसके बारे में गुरु महाराज फरमा रहे हैं, जाकर भजन आत्मा छीनी, जिन्होंने भजन करके आत्मा में ने अंतर प्रकट कर लिया है, और जिसने सत्स्वरूप ब्रह्म की हृदय में अपने अंदर ही उसको प्रकट कर लिया है, उसकी खोज कर ली है। गुरु महाराज कहते हैं, ऐसे जन, ऐसे परमात्मा के जो जन हैं, उनसे मिलते ही रोम रोम, कैसे रोमावली हंसकर, मतलब रोम रोम हंस दिया, यानी रोम रोम में वो खुशी महसूस होती है, केस केस रोमावली में हंसकर वो खुशी होती है। उन संत जनों से जब हम मिलते हैं तो ऐसी खुशी होती है, ऐसे वो परमात्मा के जन हैं, ऐसे वो संत हैं, उनसे मिलते ही हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ऐसे बिरले जन, जिन्होंने भेद से भजन सिमरन करके सदगुरु का शरणा लेकर उस परमात्मा को प्रकट किया है। परमात्मा कहाँ है? हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। परमात्मा कहाँ है? गुरु महाराज कहते हैं, हमारे अंदर ही है वो परमात्मा। भरम्यो सब संसार है, छीन सके नहीं कोई, तुम अंतर में रम रहा, बाहर ढूंढे लोय। गुरु महाराज क्या कहते हैं? भरम्यो सब संसार है, संसार भ्रमित हो गया है, जो उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर रहा है। तुम अंतर में रम रहा, वो परमात्मा तो अंतर में है, रम रहा है, और वो बाहर ढूंढ रहे इधर उधर परमात्मा को, वो हमारे अंदर ही है। जाकर भजन आत्मा छीनी, किसको मिला है? जिसने भेद विधि से उस परमात्मा को श्वास उश्वास से रटन किया है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि इस आत्मा में ही, अंदर ही हमारे परमात्मा है, आत्मा में परमात्मा है, पर वो कैसे है? वो प्रकट रूप में नहीं है। हमारे अंदर ही वो काल भी है, काल भी हमारे अंदर है, सत्स्वरूप भी हमारे अंदर है, पर वो सत्स्वरूप प्रकट नहीं है। सत्स्वरूप के रूप में है ने अंचर, और काल के रूप में है पांच आत्मा, और मन के रूप में वो काल है, वो भी हमारे अंदर ही है। मन वो उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी तो काल की सत्ता खत्म होगी। सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप नख से सिक तक प्रकट हो जाएगा। अब वो प्रकट कैसे होगा? भेद से भजन करने के, सतगुरु विधि से भेद से भजन करेंगे। 6 कमल पूर्व के और 6 कमल पश्चिम के छेदन कर 10वें द्वार से परे जाने पर काल की सत्ता पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाती है। अंदर बाहर सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप प्रकट हो जाता है। टीप पड़े दरियाव में न्यारी दिसे नाय, वीरम ऐसे मिल रहा सुख सागर के माय। टीप पड़े दरियाव में, जो दरियाव होता है उसके अंदर पानी की बूंद पड़ती है तो वो अलग थोड़ी रहेगी, वो तो उसके अंदर ही आ जाएगी ना। वीरम ऐसे मिल रहा सुख सागर के माय, तो ऐसे ही उस परमात्मा के अंदर वो परमात्मा सत्स्वरूप घट में प्रकट हो जाता है। अंदर बाहर जहां देखे सब सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप। ऐसे कब होगा?
जब हम वेद से भजन करेंगे, सूरज शब्द का मेल होकर सुख सागर में आत्मचेतन शब्द में समा जाता है, तब ऐसी स्थिति बनती। जाकर भजन आत्मा छीनी, ब्रह्म खोज उड़ लिया। उन्होंने उस परमात्मा को खोज लिया, उर में प्रकट कर लिया, अंदर बाहर सस्वरूप, नख से सिख तक उनके सस्वरूप ही सस्वरूप भरा है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सुखराम तके जन मिलता, रूम रूम हंस दिया। ऐसे संत, ऐसे बिरले जन परमात्मा के जन मिलते हैं तो रोम रोम में वो खुशी होती है, रोम रोम में वो आनंद की अनुभूति कहती है, अनुभूति होती है। इसे ही कहते हैं रोम रोम हंस दिया। रोम रोम में आनंद की अनुभूति होती है, इसे ही कहते हैं रोम रोम हंस दिया। वे घर चाल जिना घर आवे, सुता हंस जगावे। ये पारख है उनकी। वे घर चाल जिना घर आवे, सुता हंस जगावे। उस वो जहां भी जाएंगे, सोए हुए हंस वो जागेंगे, वो भजन में लगेंगे। उनसे मिलते ही अंदर में रोम रोम हंस दिया। कहते हैं ना, मिल आनंद लोक बंदावे हंस जासी, सतगुरा जी राजस गावे रे। मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे रे। मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे रे। उनसे मिलते ही हरख होता है, रोम रोम में वो खुशी होती है, रोम रोम हंस दिया, आनंद की अनुभूति होती है और बिछड़ने से उदासी आती है। ऐसे वो परमात्मा के जन हैं जिन्होंने अपने अंदर वो परमात्मा प्रकट हो गया, सत्स्वरूप उनके नख से तक प्रकट हो गया है। ऐसे जनों के बारे में गुरु महाराज इस साखी के माध्यम से बताया है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, देसी मिलिया हरप में पारख, एक साख के माही। कै सुख राम विदेशी लख के, छुपक बोलिए नाही। गुरु महाराज फरमाते हैं कि देसी मिलिया हरप में पारख। ऐसे परमात्मा के जन, जैसे अभी बताया है ना, जिन्होंने अपने अंदर परमात्मा को प्रकट कर लिया है, देसी मिलिया हरप में पारख। अपने देश का मिलने पर उसकी एक हरप में परीक्षा हो जाती है, एक शब्द बोलते ही उसकी परीक्षा हो जाती है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि के सुखराम विदेशी लग के, चुपक बोलिए नहीं। अगर विदेशी हैं, ऐसी परख हो जाए तो चुप होकर बोलते नहीं है, और लगता है कि अपने ही देश का है तो एक शब्द में उसकी परख हो जाती है। यहाँ भौगोलिक देश नहीं है कि भारत, अमेरिका, जापान, ऐसा नहीं है। ये देश कैसा है, ये भीतर में, ये हमारा देश है, अमर देश स्थान हमारा। गुरु महाराज कहते हैं ना, हमारा देश अमर देश है। वहां जाने वाला जो जीवा से राम राम करते हैं, सदगुरु महाराज का भेद से भजन सुमरन कर रहे हैं, जिनके ऊपर गुरु महाराज की मेहर हो गई है, ने अंशर प्रकट हो गया है, वे सब कैसे हैं, देसी हैं, हमारे देश के हैं, इसीलिए वो देसी हुए। वो हमारे ही देश जाने वाले हैं, चाहे उनकी यात्रा आगे पीछे हो सकती है। कोई जैसे कंठ स्थान पर होगा, कोई नाभि स्थान पर होगा, कोई मेरुदंड पर होगा, कोई त्रिकुटी पे, कोई 10वें द्वार से परे होगा। यात्रा में आगे पीछे स्थिति हो सकती है, लेकिन सब जा रहे हैं उस सत्स्वरूप के देश, उस अमर देश, उस परम पद में जा रहे हैं। अब ऐसे देशी की परीक्षा एक ही वचन से हो जाती है, एक ही हरफ में हो जाती है। ये हम आप सभी ने देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा, प्रैक्टिकल हम देखते हैं। कोई भी राम स्नेही जन है तो वो उससे मिलेगा तो एक दूसरे को पहचान लेंगे, बिना बोले ही वो पहचान लेंगे, एक हरफ में उसकी प्रारख हो जाती है। ये प्रैक्टिकल है, ये हमने कई बार अनुभव किया होगा। जैसे एक छोटा सा वृतांत है जो प्रैक्टिकल
मेरे साथ हुआ है वो मैं बता रही हूँ। एक बार हम ट्रेन से आ रहे थे, रानी से आ रहे थे जयपुर के लिए। तो ट्रेन में हम दोनों बैठे थे और वहां ट्रेन में पहले से फालना से कोई एक बुजुर्ग नानी थी और उनकी दोई बैठे थे। वो नानी होगी 70-80 साल के, बड़े बुजुर्ग थे और उनकी दोई वो दोनों बैठे थे ट्रेन में सामने के डिब्बे पे और हम सामने बैठे थे। उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, बस बैठे थे। और ये क्या है कि बैठे बैठे सिमरन शुरू कर देते हैं, तो इनकी रचना वो मुंह दिखता है बाहर से चलता हुआ। तो वो कोई बात नहीं हुई और वो बोले, आप कहाँ से जुड़े हुए हो, आप कितने साल से भजन सिमरन कर रहे हो। वो नानी प्रश्न के ऊपर प्रश्न इनसे पूछ रही है और ये उत्तर दे रहे हैं कि इतने साल से जुड़ा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, यूं कहाँ रहते हो, क्या है, सब बात वो पूछने लग गए। अब मैंने कहा, मैंने तो, हम लोगों ने तो आपको कुछ बताया ही नहीं, आपने कैसे जान लिया कि हम सिमरन कर रहे हैं, राम राम रटन कर रहे हैं। ये कैसे पता कि भाई ये राम स्नेही है या गुरु महाराज के ज्ञान से जुड़े हुए हैं। राम स्नेही नहीं कह के ये कहेंगे गुरु महाराज के ज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो आपको कैसे पता चल गया। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो रचना चल रही थी ना, उससे हमें समझ में आ गया। ये तो हुई एक बात। और ऐसे ही हम दोनों गए डॉक्टर के पास कान दिखाने, मुझे कान दिखाना था तो हम दोनों गए। दोनों बैठे थे, डॉक्टर के सामने बैठे थे, दूसरे पेशेंट को डॉक्टर देख रहा था। एक बार डॉक्टर ने घुर के देखा इनको, फिर ये वापस वो अपने काम में लग गया, लिखने लग गया। दूसरी बार जैसे मैं गई डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, वो देख रहा है, फिर इनको बोल रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं। तो मुंह तो हिल रहा है, ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, आप बीच में ऐसे बोलो मत, या तो बाहर चले जाओ या अपना मुंह बंद कर दो। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना मुंह बंद कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि वो तो देसी था तो उसने पहचान लिए। पूरे रास्ते गुरु महाराज के ज्ञान की चर्चा होती रही ट्रेन में, वो नानी ने पहचान लिया क्योंकि वो भी राम स्नेही थे, पुराने राम स्नेही से काफी टाइम से सिमरन में लगे थे, तो उन्होंने तो पहचान लिया। और वो डॉक्टर कैसा था, विदेशी था, तो वो उसके सामने क्या बोले, तो उसके सामने चुप, जैसे उन्होंने कहा कि हाँ हाँ चुप, मैं नहीं बोलूंगा, ऐसे करके चुपक बोलिए नहीं। क्या सुखराम में विदेशी लगे तो वहां हमें बोलना नहीं है, और अपने देश का लगे तो वहां अपन बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हम पहचान लेते हैं, राम राम सा कहते ही हम पहचान लेते हैं। जैसे अभी हम सत्संग में सुन रहे हैं, सभी अलग अलग स्थान पर रहते हैं, कोई कहीं कोई कहीं, अलग अलग जगह पर मिले भी नहीं, फिर भी हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। गुरु महाराज की वाणी के साखे शब्द हम समझ रहे हैं, सुनते हैं तो लगता ही नहीं कि समय कब पूरा हुआ। इसके विपरीत अन्य लोग क्यों नहीं सुनते हैं, भले ही वे हमारे परिवार के हैं, हमारे पड़ोस के हैं, कुटुंब के हैं, गली मोहल्ले से ही हैं, हमारे नजदीक हैं, लेकिन गुरु महाराज का ज्ञान वही सुनेगा जो उस देश का है, उसे ही वो ज्ञान समझ में आएगा। हमारे राम सभा में सत्संग हुआ था, पूर्व जन्म के संस्कार, उसमें हमने देखा, अच्छे से देखा था हमने कि कौन से लोग से आए हैं, उसकी पहचान क्या है, देवलोक से आए हैं, मनुष्य तन से आए हैं, 84 से आए हैं, या केवल ज्ञान सत्स्वरूप के ज्ञान से जुड़े हुए पुराने जन है। पुराने जन जो सत्स्वरूप के भजन में लगे हुए जन हैं, उनके कंठ नाभि कहीं पे वो शब्द प्रकट तो हो गया है, पर प्रारब्ध पूरे नहीं हुए, उनको वापस मनुष्य तन में आना पड़ा, उनका भजन सिमरन पूरा नहीं हुआ, तो वो वापस आए। वे गुरु महाराज के ज्ञान साखी शब्द सुनते ही भजन में लग जाते हैं, उनका शब्द जहां से छूटा वही उन्हें अनुभव होगा। भले ही वे पहली बार सुन रहे, उनकी परख हो जाती है कि ये पुराना हंस है, गुरु महाराज के ज्ञान में लगा। उनका मोक्ष एक जन्म में, 2 जन्म में, नहीं तो 3 जन्म में उनके सुकृत भाव और सदगुरु की मेहर पर निर्भर करता है। और कुछ ज्ञान कहे ना कहे उनके एक वचन में परीक्षा हो जाती है, ज्यादा ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। तो गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि विदेशी कौन है, विदेशी जो शिवलोक में जा रहे हैं, वैकुंठ में जा रहे हैं, ब्रह्मा के सतलोक में जा रहे हैं, कोई शक्ति के देश में जा रहे हैं। तो ये 3 लोक के अंदर नवदा भक्ति योगिक क्रियाएं कर रहे हैं, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, या कोई सगुण उपासक है। ये सब हमारे लिए क्या है, विदेशी हैं, हमारे देश आने वाले नहीं हैं। इनसे हम क्या चर्चा कर सकते हैं, मतलब जैसे गुरु महाराज के ज्ञान को उस भाव से नहीं इनके साथ चर्चा करें। तो ये गुरु महाराज का ज्ञान है ना, जैसे हमारे देश के लोग हमारे
परमात्मा के जो जन है गुरु महाराज के, वो जिस भाव से उसको समझ रहे हैं, वैसे वो विदेशी यानी आन उपासना में, आन कर्म कांडों में लगे हैं, वो उस भाव से नहीं समझ पाएंगे। गुरु महाराज ने तात्या के संवाद में भी यही फरमाया, तू या भारी बात रे क्यों बूझत है आय, तेरे उर क्या भाव है सो मुझ कहो सुनाए, सो मुझ कहो सुनाए। एक तो हरि पद चाहिए, एक सुनन की बात, परखते सो तिह कहिए, सुख राम कह सुनता तिया, दोय भाव जग माय। तू या बारी बात रे क्यों बूझत है आय। गुरु महाराज ने क्या फरमाया, तू ये भारी बात रे क्यों बूझत है आय। ये गुरु महाराज के ज्ञान की भारी बात तू मुझसे पूछ रहा है, क्या भाव है मुझे कहो सुनाओ। एक तो दो भाव होते हैं सबके, एक तो हरिपद चाहिए, एक सुनन की बात। एक तो परमात्मा के पद के लिए पूछते हैं, एक सुनने के लिए, परख करने के लिए। सुख राम कह सुन तात्या, दो भाव जगमाए, दो भाव। तू ये मुझे किस भाव से पूछ रहा है वो बता। तू भारी बात पूछता है, तेरे हृदय में क्या भाव है, सो मुझे सुनाकर कहो। तुम्हें हरिपद चाहिए या खाली सुनने की बात है। विदेशी अगर परमात्मा की प्राप्ति के लिए पूछे तो उसको बताना है। गुरु महाराज ने क्या कहा कि अगर वो परमात्मा, वो भेद लेना चाहता है, उस ज्ञान को ग्रहण करना चाहता है तो बताता है। अगर ऐसे ही कहन सुनन को पूछे तो विदेशी की पहचान करके चुप हो जाना है। ऐसे ही बेमेल चर्चा मतलब वो परेशान करेगी। गुरु महाराज ने क्या, ज्ञानी आगे ज्ञान बताओ जो, और मूर्ख आगे हाथ जोड़ना आ जो गुरु महाराज का ज्ञान ग्रहण करने वाला है उससे तो बताओ। और कोई मूर्ख है ऐसे ही उलझा रहा है अपने को, तो उससे हाथ जोड़ के वहां से आ जाना है। तो गुरु महाराज ने क्या फरमाया है कि देसी मिलिया हरप में पारक, एक साख के माई। अपने देश का जो गुरु महाराज के ज्ञान से जुड़ा है वो मिलता है तो हरप में पारक कर लेते हैं। और क्या सुखराम विदेशी लग के चुपक बोलिए नाई, और विदेशी लग के उससे गुरु महाराज का ज्ञान निर्णय करके बताना है दो भाव में कि उसका कैसा भाव है। ये ज्ञान ग्रहण करने के भाव से पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, हमें ऐसे देख के हमें बताना है। ऐसा आदि सतगुरु शुकराम जी महाराज इस साखी के माध्यम से फरमाते हैं। समय हो चुका है। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु शुकराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, सभी को राम राम सा। कुछ गलती हुई हो तो माफ करना सा और उसमें सुधार करना सा। राम राम सा, सभी को राम राम सा। समय अधिक हो गया, माफी चाहती हूँ। राम राम सा। राम राम सा। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे परमादरणीय बड़ी दीदी चेतना जी का। आज की सत्संगत में बैरागी का संवाद 6 भाग इससे पहले ले चुके और आज 7वां भाग लिया। बहुत ही अच्छे से सरल, सहज और स्पष्ट शब्दों में महाराज की एक एक साखी को खोल करके एक एक साखी का भाषांतर बहुत ही अच्छे से किया और अच्छे से समझाने का प्रयास किया। और साथ में सपोर्टिंग साखी और हरदिश भी लेते हुए, जैसे ओ रसना राम बिना मत बोल, संतों अर्थ करे सो पूरा, सुनो भाई संतों में ज्ञान दूं, यारी मुगतन हुई, आनंद लोक तुर बंदा वे हंस जासी। और इसके अलावा भी अनेक सपोर्टिंग साखियां लेते हुए बहुत ही अच्छे से समझाने का परमात्मा बड़ी दीदी ने समझाने का प्रयास किया। जैसे पहली साखी ली थी कि आपे थके सहज में को, तका बात है साची, के सुखराम मन कर छाड़े सोई सर्वविद काची। बहुत ही अच्छे से समझाया हमारे चेतना जी ने। और बहुत ही सरल यही बात है कि हमें सिमरण जब तक कुदरती नहीं छूटता, बंद नहीं होता, तब तक हमें करते रहना। बस सीधी सरल बात यही है। कोई मन से, कई भाई बहनों को देखते हैं थोड़ा बहुत ही भजन सिमरन करते हैं और मुंह दान करके बैठ जाते हैं कि हमारा तो बस अंदर ही चल रहा, अंदर ही चल रहा। अरे अंदर चल रहा का, अभी तक तो तुमने
नाभि से आगे ही नहीं बढ़े हो और अंदर चल रहा अपना आप चल रहा, कैसे अपना आप चलेगा। इसलिए बहुत महाराज बैरागी तो बेचारा एक नाम मात्र का था, बाकी महाराज को ज्ञान पूरी दुनिया को देना है। महाराज पूरे संसार के भाई बहनों को समझा रहे हैं एक एक गूढ़ रहस्य की बातें कि हमें किस प्रकार सिमरन करना है और कब तक करते रहना है और कब तक नहीं छोड़ना है। ये सारी बातें महाराज संसार के सारे भाई बहनों को बता रहे हैं। तो आपे थके सहज में कोई तका बात साथी, अपना होते होते अपना होने लग जाता, वो चीज अलग है, बाकी मन से नहीं छोड़ना। करता भजन थके सो माई, सो सब करते करते थक जाता रह जाता, अपना होने लग जाता है, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। और वो कब होगा, जब 10वें द्वार से परे होगा, तभी ये चीज होगी। उससे पहले वहां तक जब तक अपन वहां नहीं पहुंचता, अपना आप नहीं होता है, तब तक महाराज को अरदास करते हुए शाम सुबह दिन में दोपहर में जब भी समय मिले लगे रहना है। एक बात इसमें बिल्कुल ही डिले ही नहीं करनी है। ये बात विशेष करके परमजात सदगुरु सुखराम जी महाराज एक बैरागी के माध्यम से अपन संसार के सभी भाई बहन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और बुद्ध भी कैसे, बुद्ध में बुद्ध, शुद्ध में शुद्ध तो चर्चा करना, क्या सुखराम नहीं तो स्वामी आगत लगे, यानी बुद्धि होगी, बुद्धि में से बुद्धि, यानी बहुत होशियार व्यक्ति होगा जिसका बहुत अच्छा दिमाग चले, वही इस चीज को समझ सकता है, हर एक नहीं समझ सकते हैं। ये बात लिखने में नहीं आ सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग चाहिए, तब जाकर के कोई ये चीज समझ में आती है। बाकी ये चीज हर एक के समझ में नहीं आ सकती है महाराज कर, बाकी लिखने में नहीं आती है। और अर्थामय बहुत गूढ़ रहस्य की बात है, संस्कार की कोई कवि की कविता रहे हर एक समझ सकता है। ये अणबे शब्द है, ससरूप साहिब के देश अणबे की प्रवानगी लेकर के महाराज इस धरती पर आए हैं। तो अर्थामय अर्थ सो जाने सो चर्चा हल कीजिए, क्या सुखराम नहीं तो स्वामी उलट जवाब नहीं दीजिए। कभी अर्थ का अर्थ समझ रहा है इस आगे का, तो मेरे से बात करने से, फालतू की बातें करने से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार महाराज बाकी पढ़ ज्ञान अर्थ कोई सीख या ताकू आगे पढ़ करके सीख करके तैयारी कर लेते हैं, तो महाराज के उससे भी ये ज्ञान समझ में नहीं आता। क्या सुखराम साथ क्या जोगी अर्ध उर्ध के मन, अर्ध उर्ध की सांस को साधना करने वाले भी इस चीज को नहीं समझ सकते हैं, जिन्होंने सदगुरु शरण लिया, निजमन दिया और प्रैक्टिकल रूप से खुद सिमरन कर रहे हैं और उसके शरीर में कुछ अनुभव हो रहा है, उसको कुछ लग रहा है कि नहीं वास्तव में मैंने कुछ नए निजनाभ रूपी कुछ चीज वास्तव में नहीं कुछ चीज मिली है, वही इसको समझ सकता है। बाकी भले वाणिज्य महाराज भी पढ़ो, साख्या भी पढ़ो, हरदिस भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल जब वो भजन में लग जाएगा और उसके घट में कोई नई चीज अनुभव में आ रही है, तो समझ लेना कि वो उस चीज को समझ सकता है। बाकी केवल पढ़ लिया बोल दिया तो उससे भी महाराज कहते हैं, चाहे साध हो, सिद्ध हो, जोगी हो, सन्यासी, कोई भी व्यक्ति हो, कुछ कोई भी हो, किसी के समझ में आने वाला नहीं है महाराज कहते हैं। तो इस प्रकार लास्ट में फिर देश से मिल गया, अर्थात जो महाराज के वेद की बात को सुनता है समझता है उसके सामने चर्चा करनी चाहिए। और जो बाकी नहीं समझने वाले हैं तो महाराज के उनके सामने हमें बात करने से कोई मतलब ही नहीं, वहां से हमें वहां से निकलने का प्रयास करना है, अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। तो समझ जाता है, जैसे चेतना जी ने अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया रियल वाला, तो वास्तव में हकीकत ये जो भक्ति भजन वाला हो या ऐसे संसार के अन्य भक्ति करने वाला भी होगा, तो भी बातचीत से पता चल जाता है कि ये भक्ति भजन वाला है, भाव वाला अच्छा आदमी है, सिमरन साधना करने वाला है। तो ऐसे लोग, चाहे वो 3 लोग की भक्ति करने वाले भी हो और उसका भाव है भक्ति में, तो उसके सामने भी हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। भाई देखो तुम ये कर रहे हो, हम ये कर रहे हैं, इसमें डिफरेंस ये है, अंतर ये है। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो माला माल हो जाएंगे। कैसे माला माला हो जाएंगे, क्योंकि हम एक सांस में चित्रकूट नाम आते हैं, अन्य साधना के कितने शब्द करो उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इस प्रकार भी हम समझा सकते हैं जो समझने योग्य जन है। बाकी विदेशी यानी जो अन्य भक्ति करने वाला नहीं समझकर फालतू जाते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो एक एक साथी को हमारे परमात्मा ने बड़ी दीदी चेतना जी ने अच्छे से लेने का प्रयास किया। आज है जो आज जिन जिनको और साखी और हदीस लेना है, सुजमन जी लेंगे, अभी उनको बताएंगे। तो वो है जो अपना हैंड रेस कर दीजिएगा। इससे पहले मैं परमात्मा बगलू जी भाई साहब है क्या, बगलू जी भाई साहब, राम राम साहब, बगलू जी भाई साहब श्रीनाथ जी नहीं आए, सही है ना? शायद नहीं है, डॉक्टर साहब हैं। हाँ डॉक्टर साहब है, मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, परमात्मा बड़े भाई साहब डॉक्टर साहब से,
कि आप थोड़ा चाहें तो समराइज कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब, राम साहब, प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ सर, राम राम, प्रणाम प्रणाम प्रकाश भैया, सबको प्रणाम। हाँ भगवत प्रणाम। भैया सभी को, सभी सत्संगी लोगों को प्रणाम, राम राम। आज जो हमारे चेतना दीदी ने जो बैरागी का संवाद लिया, बहुत अच्छे से लिया। काफी साक्ष्य प्रकाश भैया ने उसमें क्लियर भी कर दी। गुरु महाराज इसमें यही कहना चाहते हैं सभी को, ज्ञानियों ध्यानियों को और बैरागी को, सभी को सामने रख के और हम सबको सामने रख के गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं कि जो मेरे ज्ञान को समझता है, मेरा ज्ञान इतना भारी है कि जब तक वो तुम घट में धारण नहीं करोगे, उसकी जब तक अनुभव नहीं आएगा, तब तक मेरी बातें आपको समझ में नहीं आएगी। आपके पास लाख पुराना ज्ञान है, लाख आपके पास दुनिया भर का ज्ञान है, और आप पढ़ पढ़ के और ये सब बातें कर करके आप पूर्ण ज्ञान में निष्णात भी हो गए, तो भी मेरा ज्ञान जो है वो आपके ज्ञान से कुछ अलग है। आपको वो ज्ञान तभी समझ में आएगा कि जब आपको उस चीज की अनुभूति होगी। बहुत बढ़िया चीज चेतना दीदी, बहुत बढ़िया चीज आज ली, और काफी इधर उधर से साखिया ला के बराबर बराबर वो ज्ञान को वो समझाने, मतलब जो भी समझाना चाहती है उसको बराबर वो पकड़ के रखती है, और आजू बाजू का माल ला के बराबर उसके सामने परोसती रहती है। बहुत अच्छी चीज, बहुत बढ़िया चीज। राम राम साहब, प्रणाम प्रणाम प्रकाश भैया, सबको प्रणाम, सबको राम राम।